सो है होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नॉवल फैंस के लिए मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कि गाइस नॉवल पे काम चल रहा है, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते वो कम्प्लीट नहीं हो पा रही है। लिटरली हम 2 बार ट्राई कर चुके हैं और अब हम उसे कल वापस से अपलोड करने वाले हैं। यार थोड़ा सा धीरज रख लो। कमेंट सेक्शन में नॉवल के लिए हल्ला मत मचाना। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो से ना तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओगे। तब तक के लिए आज के स्पेशल एपिसोड से काम चला लो। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपना वांगलिन डीमन जनरल वाले उस कंपटीशन में एंटर हो जाता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से लोगों पे डोमिनेट कर रहा था। अब लिटरली वांगलिन अपने राउंड के सारे मैचेस जीत लेता है। इसी के साथ वांगलिन जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पे है और अब बस एक्सेंडेंट के लिए वो एक कदम दूर है और वो कदम बहुत बड़ा कदम था। लेकिन वांगलिन एट द एंड डिसाइड करता है कि मैं हेवन को डिफाई करने वाला कल्टीवेटर हूँ। मैं कभी भी हेवन के रास्ते से एक्सेंडेंट तक नहीं पहुंचूंगा क्योंकि मैं हेवन के साथ कभी भी नहीं चल सकता, ना ही उसके सामने सर झुका सकता हूँ। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड का जो कंपटीशन है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पे वाइस कमांडर इन चीफ के अलावा कमांडर इन चीफ भी खुद मौजूद थे और यहाँ पे हम अर्थ कमांडर इन चीफ को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहने लगता है कि वैसे तो तुम कभी भी ये मैच देखने के लिए नहीं आए, पिछले वाले कंपटीशन में भी तुम शामिल नहीं थी, तो आखिर इस बार इतनी ज्यादा खास बात क्या है। जिसपे हम हेवन कमांडर इन चीफ को देखते हैं जो कि यहाँ पे मास्क पहने हुए थे और काफी ज्यादा यंग थे। वो यहाँ पर उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देते, बस इतना कहते हैं कि मुझे एम्परर ने खुद ऑर्डर दिया है और मेरे ऊपर ही इस बार का कंपटीशन उन्होंने छोड़ा है, तो मुझे तो आना ही था ना। इसी दौरान हम यहाँ पे देखते हैं कि वही जो अनाउंसर था वो वापस से यहाँ पे मैदान में एंट्री मारता है और इस बार आते साथ ही वो कहने लगता है कि हमारे एम्परर के ऑर्डर पर सेकंड राउंड का जो रूल है उसे चेंज किया गया है। इस बार सेकंड राउंड में हम वॉर डीमन ड्रम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वॉर डीमन ड्रम का सुनते साथ ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए जिससे काफी तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। और यहाँ पे वॉर डीमन ड्रम का सुनते साथ ही जिन भी डीमन जनरल्स को इसका पता था वो भी हैरान हो जाते कि यार इस बार इसे लाया जा रहा है, आखिर एम्परर चाहता क्या है। अब अपना वांगलिन जिसे कि कुछ भी नहीं पता था वो बहुत ही अच्छे से बस यहाँ के सारे माहौल को ऑब्जर्व किए जा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते कि आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है जिससे कि वही वॉर डीमन ड्रम बाहर आता है। एंड होमीज, मैं सच में इसे देखने के लिए ना कब से एक्साइटेड थी क्योंकि ये जो डीमन स्पिरिट लैंड वाला आर्क है ना, ये पीक मोमेंट यही से अचीव करता है। इसी के साथ वो जो वॉर डीमन ड्रम है वो जमीन पे लैंड करता है और यहाँ पे इसके आते साथ एक पावरफुल डिमोनिक ऑरा सभी लोग फील कर पाते हैं, जिसके साथ ही सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी जो अनाउंसर है वो सभी को चुप करा देता है और कहने लगता है कि अब इस राउंड के रूल सभी को मैं एक बार और अच्छे से क्लियर करा देना चाहता हूँ। इस राउंड में हर एक कॉम्पिटिटर को इस ड्रम को बचाना होगा, जो जितनी बार बजा पाएगा वही इस राउंड का विनर कहलाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीमन जनरल मूलियाई है वो भी वांगलिन को इस वॉर डीमन ड्रम के बारे में बता देता है और कहने लगता है कि ब्रदर वांग, इसे हल्के में मत लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉर डीमन ड्रम है। इसे हमारे स्काई डीमन सिटी का जो पावरफुल ट्रेजर है उनमें से एक माना जाता है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी बार इस ड्रम को बचा पाएगा। अगर कोई 3 बार तक इस ड्रम को बचाता है ना तो उसे बहुत ही पावरफुल समझा जाता है और आज तक बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इसे बचा पाए हैं। और ये अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाता ना तो कितना अच्छा होता, क्योंकि हम दोनों मिलकर एटलीस्ट 6 बार तक तो इसे बचा ही लेते। अब यहाँ पे हम बाकी 2 वाइस कमांडर्स को देखते हैं जिनमें से कहने लगता है कि यार इस बार तो एम्परर ने काफी अच्छी चीज लॉन्च की है, और अफसोस की बात है आज तक बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि इस वॉर डीमन ड्रम को बचा पाए हैं। न जाने इस बार कौन पास होगा और कौन फेल होगा। अब यहाँ पे जो 2 कमांडर इन चीफ थे यानी कि अर्थ कमांडर इन चीफ और हेवन कमांडर इन चीफ, ये दोनों भी अपनी निगाहें सीधा बैटल एरिना की तरफ जमा लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एम्परर ने हमारे 2 सबसे पावरफुल ट्रेजर में से एक को अगर सेकंड राउंड के लिए उतारा है तो उनके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। अब यहाँ पे वो अनाउंसर सबसे पहले डीमन जनरल यूसेन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे ये बंदा मैदान में एंट्री मारता है। इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही अच्छी थी और जैसे ही वो अपना एक पैर जमीन पे पटकता है तो ये अपने आसपास अपने अंदर डिमोनिक एनर्जी के जरिए से एक शील्ड को बना लेता है क्योंकि ये भी समझ चुका था कि बैकलैशेस तो मुझे पड़ने वाले हैं। जिसके साथ ये हवा में जंप करते हुए सीधा ऐसा होता है ना अपना एक फिंगर उस पे दे मारता है, जो देखकर वाइस कमांडर हुआंग कहने लगता है कि इस ड्रम को बजाना तो आसान है लेकिन मुश्किल तो इसके बैकलैशेस को झेलना है। और हम वही देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही बैकलैशेस डीमन जनरल यूसेन को फील होता है तो वो काफी दूर जा गिरता है। इमीडिएटली उसके मुंह से खून की उल्टियां भी होती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो वापस से एनर्जीज को गैदर करते हुए एक और पंच सीधा
सीधा इस ड्रम पे दे मारता है। दूसरी बार भी उसे दूर पटका दिया जाता है और इस बार वो अपना एक अटैक के जरिए से इस ड्रम को बचाता है। तीसरी बार ड्रम बचता है और तीसरी बार भी उसे बैकलैशेस फील होती है, लेकिन इस बार उसे एक बहुत ही खतरनाक वाटर वेव स्ट्राइक फील होती है, जिसके चलते ये बुरी तरीके से इंजर्ड था और अगले ही पल वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। सभी लोग इस वॉर डीमन ड्रम की पावर को देखकर दंग रह जाते हैं और यहाँ पे अनाउंसर बताने लगता है कि डीमन जनरल यूसेन ने टोटल 4 बार इसे बचाया है और अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। इसी के साथ उसे यहाँ से ले जाया जाता है और अब वो वांग लिन जब ये नजारा देखता है तो कहता है कि हो ना हो इस ड्रम में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, न जाने मुझे इससे इतनी फेमिलियर सी ऑरा क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके पास भी अपनी कोई विल है जिसके चलते ये बैकलैशेस पे हिट कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे जो वॉइस कमांडर हुआंग है उन्हें देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इस साल के जो डीमन जनरल है वो लोग कुछ खास नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर वांग लिन पे जाती है और वो वॉइस कमांडर शुआन से कहने लगता है कि आप तो इस लड़की के बारे में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं ना, चलो देखते हैं कि आखिर ये कितने टाइम तक इसे बचा पाता है। जिसपे वाइस कमांडर शुआन कहने लगता है कि तो फिर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे आखिरी पोजीशन किसे मिलेगी। जिसपे जो कमांडर हुआंग है यानी कि वाइस कमांडर हुआंग वो बिना सोचे समझे वांग लिन की ओर इशारा करता है और कहने लगता है कि ये एकमात्र ऐसा कॉम्पिटिटर है जो कि हमसे बिलोंग नहीं करता और एक आउटसाइडर है। इसी के साथ ये कंपटीशन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि 3-4 डीमन जनरल्स आते हैं और ये लोग हाईएस्ट 6 बार तक ही इस ड्रम को बचा पाते हैं। इसी के साथ बैटल एरिना की हालत भी खस्ती हो चुकी थी। ये जो अनाउंसर था ये वांग लिन की तरफ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखता है और मन में कहता है कि तुमने हमारे एक डीमन जनरल को चोट पहुंचाया है और उसके हमेशा के लिए मेरिडियंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसकी कीमत तो मैं तुमसे अदा करके रहूंगा। इसी के साथ जो नंबर 1 डीमन जनरल है उसकी बारी आती है। अब यहाँ पे मुंह पे आगे आता है जिसके चर्चे सभी लोग कर रहे थे कि ये तो नंबर 1 डीमन जनरल है, न जाने ये कितनी बार तक बचा पाएंगे। यहाँ पे इस बंदे का स्वैग देखो, ये सीधा वहीं पे खड़े होके हवा में एक जोरदार पंच करता है और सीधा उस ड्रम पे जा लगता है और वो ड्रम पहली बार साउंड करता है, दूसरी बार करता है, खड़े खड़े लिटरली वो 3 बार तक ड्रम बजा देता है। जब थर्ड टाइम जो बैकलैशेस जो कि एक वाटर वेव का फॉर्म लेकर उसे स्ट्राइक करती है तो वो अपना पैर पटकता है और काउंटर अटैक करके उसके बैकलैशेस को ही वो डिफीट कर देता है। जिसके बाद वो हवा में जंप करता है और हवा में 3 पंचेस मारता है जो कि सीधा ड्रम से जा टकराता है और ये जो ड्रम था ये 3 बार के लिए और बचता है। इस बार यहाँ एक बीस्ट के शेप में जो बैकलैशेस है वो बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डीमन जनरल था वो एक घूंसे में ही इसे भी निपटा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार 6 बार से ज्यादा वो बचा चुका था। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यहाँ पे डीमन जनरल मू लिया की आंखें भी अब सिकुड़ने लगती है। दूसरी तरफ जो वाइस कमांडर इन चीफ हुआंग है वो भी इसकी तारीफें करता है और कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही वो लड़का है, यानी कि यही वो डीमन जनरल है जो कि आगे चल के वाइस कमांडर इन चीफ की पोजीशन को ग्रैब करने वाला है। जिसपे वाइस कमांडर शुआन हंसते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आगे आगे देखो होता क्या है। अब यहाँ पे डीमन जनरल मुंह पे ही रुकता नहीं, वो वापस से एक और पंच उस ड्रम पे लैंड करता है। ये देखकर तो मू लिया बुरी तरीके से दंग रह जाता है और यहाँ इस बार का जो इम्पैक्ट रिलीज होता है ना वो किसी हजारों आर्मी के बराबर थी। यहाँ पे सारे लोग निकलते साथ ही उस पे हमला करते हैं, लेकिन मूफे अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके बॉडी पर लगा ये आर्मर भी क्रैक करने लगता है। वो समझ आता है कि इस बार का बैकलैश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो हवा में जंप करता है और फिर वापस से एक पाम अटैक कर देता है ताकि वो इस वार डीमन ड्रम को एक और बार बचा पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पाम अटैक उस ड्रम से लगता है, वो वॉर ड्रम एक और बार बचता है, जिससे इस बार का जो बैकलैशेस होता है वो पहले वाले से कई गुना ज्यादा निकलता है। पूरी की पूरी फौज मुंह पे टूट पड़ती है और उसका जो राइट हैंड पर लगा आर्मर था ये पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था लेकिन किसी को दिखाता नहीं, लेकिन अगले ही पल उसका जो मास्क था ये भी क्रैक कर जाता है और हम उस मास्क के पीछे एक हैंडसम से चेहरे को देखते हैं और अगली पल वो मुंह से बहुत सा खून भी उगलता है। ये देखकर वांग लिन भी सरप्राइज था क्योंकि इसका लुक होम प्रिजन में मौजूद उस बंदे से काफी ज्यादा फेमिलियर था, जो कि बार बार वांग लिन से कह रहा था कि मुझे भी यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर। यहाँ पे डीमन जनरल मूफे की इस कमाल की स्टाइल को देखकर सभी लोग उसकी तारीफें करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि वाकई में ये इस लायक है कि इन्हें गॉड ऑफ डेथ कहा जाए। जो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है इसे बीट कर पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पे सभी लोग उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और यहाँ पे हम वाइस कमांडर इन चीफ हुआंग को देखते हैं जो कि वाइस कमांडर शुआन से कहने लगता है कि क्या बात है मूफे से हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, कितना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है ये। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुमने आउटकम का तो अंदाजा लगा ही लिया होगा, क्या तुम अभी भी अपनी बात पे कायम हो। जिस पे वाइस कमांडर शुआन कहने लगता है इसमें कोई दो राय नहीं कि मूफे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट था, लेकिन अगर बात करूं उसकी जिसे मैंने चूज किया है तो उसके एक
तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये कहते साथ ही उनके फेस पे एक स्माइल होती है और उनकी ये बात ना यहाँ पे वाइस कमांडर हुआंग को भी अब चिंता में डाल देती है कि आखिर इस लड़के में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि जिसके चलते इवन जनरल मू फेई के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखने के बाद भी वाइस कमांडर शुआन अभी भी इस पे अपना दाव लगा रहे हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि वाइस कमांडर शुआन भी इससे जैसे खौफ खा रहे हो। अब यहाँ पे हम इवन जनरल मू फेई का जो असिस्टेंट होता है वो भी यहाँ पर कुछ स्ट्राइक्स करता है। जैसा कि तुम्हें बताई था कि असिस्टेंट और जो डीमन जनरल है ये दोनों मिलके हर राउंड को खेलेंगे और डीमन जनरल मू फेई और उसके असिस्टेंट ने मिलाकर टोटल 11 बार इस ड्रम को बजाया। अब यहाँ पे 11 स्ट्राइक का देख कर ही जो डीमन जनरल मूली आई है ये अपनी सारी होप छोड़ देता है, ये सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। मन में कहता है कि अगर किसी को इस राउंड में जीतना है तो उसे 12 बार स्ट्राइक करना होगा। और फिर वो वांग लिन की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि ये अकेले आखिर कहाँ तक ही जा पाएगा। अकेले इंसान के लिए 12 बार तक इसे बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे वो वांग लिन से कहता है कि ब्रदर वांग, सेकंड राउंड तो हम हार गए लेकिन आप खुद को इसके लिए जिम्मेदार मत समझना। कि तभी वो अनाउंसर वांग लिन को बुलाता और कहने लगता है कि सुनो अब तुम्हारी बारी, चलो मैदान में आओ। वांग लिन मैदान में जाता है और यहाँ पर अनाउंसर कहता है कि चलो इस ड्रम को बजाने से पहले एक शर्त लगाते हैं। वांग लिन कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिसपे वो कहता है कि चलो मैं इस बात पे दांव लगाता हूँ कि तुम 5 बार से ज्यादा इस वार डीमन ड्रम को बजा नहीं पाओगे, लेकिन हाँ अगर तुम बचा देते हो और अगर तुम जीत जाते हो शर्त, तो मैं तुम्हें पर्सनली डीमन एम्पर के सामने एज अ डीमन जनरल के तौर पे रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम हमारे स्काई डीमन सिटी से चुपचाप बाहर निकल जाओगे। ये सुनकर सभी लोग वांग लिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि ये लड़का तो पक्का डर चुका होगा, वरना कोई भी इतने कम ताकत के साथ यहाँ तक तो सोच भी नहीं सकता आने की। कमांडर यहाँ पे वाइस कमांडर हुआंग वाइस कमांडर शुआन का मजाक उड़ाता है, कहने लगता है कि देख लो अभी भी वक्त है, लगता है कि तुमने एक गलत घोड़े पे दाव लगाया है। वांग लिन इस अनाउंसर से कहता है कि मुझे तुम्हारे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, लेकिन तभी वो हंसते हुए कहने लगता है कि क्या मेरा हाथ? चलो ठीक है, अगर तुम 5 बार बजा देते हो तो तुम्हें एक हाथ नहीं, मैं तुम्हें मेरे दोनों हाथ दूंगा, बोलो अब कैसा है। वांग लिन स्माइल करता है और उसे टॉर्च करते हुए आगे चला जाता है। ये देखकर तो इसे और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सभी लोग हैरान थे कि क्या इसने सच में चैलेंज एक्सेप्ट किया। कितने शर्म की बात है, अब ये सबके सामने यहाँ पे जलील होगा। वांग लिन यहाँ पे आगे जाता है, सभी की निगाहें इस पे फिक्स थी और अब वांग लिन सीधा उस वॉर डीमन ड्रम के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ब्लैक कलर के क्लाउड्स गैदर होते हैं। वांग लिन अपने फुल पावर्स को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और फिर यहाँ अपने हाथ में मुक्के को टाइट करते हुए कहता है कि 5 स्ट्राइक, हाँ ध्यान से देखना। ये कहते साथ ही वांग लिन अपने पैर को जमाता है, फुल स्पीड के साथ हवा में जंप करते हुए पहला स्ट्राइक लैंड करता है और अभी इसका बैक स्लैश आया नहीं था कि 2, 3, 4 और ये 5 स्ट्राइक वांग लिन ने लगातार हिट किया था, जिसके चलते 5 गुना ज्यादा ताकतवर बैक स्लैश अब वांग लिन की तरफ बढ़ता है और वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के लाइफ फोर्स सील्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हें अपने सामने कर देता है। अब लाइफ फोर्स सील्स जो है वांग लिन को डिफेंड करती है और बैक स्लैश से वांग लिन को एक खरोच तक नहीं आती। सभी लोग दंग रह जाते हैं और वाइस कमांडर हुआंग हैरानी के साथ कहता है कि क्या इसने एक बार में 5 बार ड्रम को बचाया। यहाँ पे वो जो अनाउंसर था उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि ये तो नामुमकिन है, तुमने जरूर से कोई चीटिंग की होगी। इसी दौरान यहाँ पे हम वाइस कमांडर शुआन को देखते हैं जो कि वांग लिन को ही देखे जा रहा था, जहाँ पे लाइफ फोर्स सील्स अभी भी उस अटैक को ब्लॉक कर रही थी और वो कहने लगता है कि अगर मैं इसके अटैक्स को पहले ही समझ चुका होता तो शायद मेरी इंजरीज आज हील हो चुकी होती। इसी दौरान हम चेन टाओ को देखते हैं जो कि अपने डीमन जनरल से कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा जूनियर ब्रदर गहरा कल्टीवेटर नहीं कि आप उसे इतना हल्के में लो। अब वांग लिन यहाँ उस अनाउंसर से कहता है कि मैंने 5 स्ट्राइक्स कर दिए हैं, अब तुम्हें भी अपने वादे को पूरा करना चाहिए। जिस पे उसे गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने ये कहा था कि तुम 5 बार से ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर सकते, तो तुम्हें अगर मुझे हराना है तो 6वीं बार भी स्ट्राइक करना होगा। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये ऐसी बातें कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, ये अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। क्या इन्हें डर नहीं कि हमारी स्काई डीमन सिटी की रेपुटेशन को इससे कितना बड़ा खतरा है। वांग लिन को तो ऐसे दोगलों की आदत है। तो वो कहने लगता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना होगा। अब वांग लिन निकालता है अपना सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट और उस ड्रैगन के जरिए से 6ठी बार भी उस ड्रम को बजाता है। बैक स्लैश रिलीज होता है जिससे जो स्लॉटर आर्ट की लाइफ फोर्स सील थी ये कोलैप्स करने लगती है, लेकिन वांग लिन के आसपास वो बैरियर लगा था। इसी दौरान वांग लिन एक स्टोन को भी अपने फिंगर से थ्रो करते हुए 7वीं बार इस ड्रम को बचा देता है। इस बार जब वांग लिन उस ड्रम को बचाता है तो उसे डेमोनिक आईज नजर आती है और इस बार वांग लिन यहाँ पर वापस से अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की लाइफ फोर्स सील्स के जरिए से एक आर्मर बना लेता है और जिसे कि वो पहन लेता है और जितने बैक स्लैशेस आने वाली थी वांग लिन इन सभी
सभी को काउंटर करना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो यहाँ पर एक बैरियर बना लेता है और उस बैक स्लैशेस को वो यहाँ पे डील करना शुरू कर देता है। इससे दौरान वांग लिन को कुछ फील होता है जैसे इस वॉर डीमन ड्रम में से एक पावर बाहर निकल रही है, जो कि अगले पल इसमें वापस चली गई। वांग लिन यहाँ पर मन में कहता है कि जब मैंने पहली बार इस ड्रम को स्ट्राइक किया तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे दाव के साथ जैसे मर्ज हो रही हो, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे ये मेरे दाव के साथ रिएक्ट कर रही हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस ड्रम के अंदर कोई दाव इंटेंट मौजूद है? यहाँ पे वांग लिन की नजर इस पर बनी यिन और यांग एनर्जी वाले पैटर्न पे जाती है। अब यहाँ पे वो अनाउंसर ये सारा नजारा देखकर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हें डीमन एम्पर के सामने एक डीमन जनरल के तौर पे रेकमेंड करूंगा। इससे कहता है कि मुझे तुम्हारी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, और फिर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। ये कहते साथ ही वो वापस से उस ड्रम को बचा देता है, जिससे यहाँ पर अचानक से मौसम बदलने लगता है और हेवन का माइट ट्रिगर हो जाता है, जो देखकर जो कमांडर इन चीफ थे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या उसने उस मिस्ट्री को समझ लिया, क्या वो उस ड्रम के दाव इंटेंट को समझ पा रहा है। इसी दौरान वो अनाउंसर उस प्रेशर के चलते घुटनों के बल आ चुका था, लेकिन वांग लिन यहाँ पे बिल्कुल शान से खड़ा था और अब वो बंदा जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम तो बस इस ड्रम की पावर का यूज कर रहे हो, अगर तुम्हें इतना दम है तो इस ड्रम को 15वीं बार तक बचा के दिखाओ, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं अपने हेवनली दाव की कसम खाता हूँ कि मैं खुद अपने हाथों को काट के तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पे हम मूल लिहाई को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि हार्ड स्ट्राइक करने के बाद जो बैक स्लैश हिट होते हैं वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के कल्टीवेटर के लिए बिल्कुल भी बस की बात नहीं है, और इससे ज्यादा तो वो शायद कर भी नहीं सकता। लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब वांग लिन 9वीं बार उस ड्रम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वांग लिन एक पंच सीधा उस ड्रम की तरफ बढ़ाता है, 9वीं बार वो ड्रम बचता है और इस बार उसके अंदर से एक बीस्ट के रूप में बैक स्लैश बाहर निकलता है, जिसे कि वांग लिन अपने हाथों से काउंटर करने की कोशिश करता है। फाइनली वो उसे काउंटर भी कर लेता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा हैरान थे, लेकिन वांग लिन इस दौरान कुछ फील करता है। वहीं दूसरी तरफ अनाउंसर मन में कहता है कि ये इसकी लिमिट है, 9 बार से ज्यादा ये नहीं बचा सकता है, और ले दे के ये 10 या 11 बार तक ही जा सकता है, लेकिन 15 बार ये इसके बस का तो नहीं है। चलो अच्छा है, मेरे हाथ तो बच जाएंगे। अब यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, असल में ये सेकंड राउंड कोई ट्रायल नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। तो साथ ही वांग लिन अपने उसी लाइफ फोर्स सील से बने हुए आर्मर को पूरी तरीके से शैटर्ड कर देता है, उसे वो रिमूव कर देता है, जो देखकर यहाँ पे मोलिहाई को उसकी फिक्र होती है और वो कहता है कि ब्रदर वांग आखिर ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जोर जोर से हंसता है और तेजी से उड़ते हुए जाकर सीधा उस ड्रम के पास आके रुकता है, और वो हल्का सा उस ड्रम को बस टच करता है। के बाद वो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और वांग लिन से ये जो ड्रम है ये जैसे मर्ज होने लगता है। वो वांग लिन के डोमेन को समझते हुए कुछ एंशिएंट पैटर्न्स को यहाँ पे रिवील करता है, जो कि वांग लिन आंख बंद करके समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो कहने लगता है कि ये ड्रम बिल्कुल किसी हेवनली ताऊ की तरह है और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहते साथ ही वो हल्के से बस ऐसे नॉक करते हुए इस ड्रम को 11वीं बार बजाता है। 11वीं बार ये ड्रम बज उठता है। इस बार जो बैकलैश निकलती है वांग लिन उसे अपने अंदर बॉडी में जाने देता है और कहता है कि पहले मैंने इसके बैकलैशेस को अपने लाइफ फोर्स सील्स के जरिए से रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। यहाँ पे आप देखते हैं कि वांग लिन के बॉडी में जैसे चेंजेस आने लगते हैं, उसके चेहरे के ऊपर रैक्स पड़ने लगते हैं, और यहाँ पे जो अर्थ वाइज कमांडर थे वो कहने लगते हैं कि ये तो अपनी बॉडी को एक फर्नेस की तरह यूज करके यहाँ की साउंड को फायर की तरह यूज कर रहा है, यानी कि वो इस ड्रम के साउंड के जरिए से अपनी बॉडी को क्लीन कर रहा है। इसके बोन मैरो में जितने भी इम्प्योरिटीज है वो इसके साउंड के जरिए से उसे क्लीन कर रहा है। वंग लिन यहाँ पे 11वीं बार इस ड्रम को भी बजाता है और वापस से वो फोर्स निकलती है, लेकिन वंग लिन इसे रेजिस्ट नहीं करता और वो कहने लगता है कि जितना ज्यादा हम इस फोर्स को रेजिस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हम इंजर्ड होंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके वंग लिन अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैंने इसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये मेरे अपने फायदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि साके को पीते हुए कहने लगता है कि फाइनली उसने समझ लिया। मुझे अच्छा लगा कि उसने मेरे इस तोहफे को समझ लिया और ये बर्बाद नहीं हुआ। जिसके बाद उसकी नजर आसमान में उन रेड क्लाउड्स की तरफ जाती है। वो कहने लगता है कि वक्त आ चुका है कि जब वो ब्रेक थ्रू करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 12वीं बार के लिए भी वांग लिन ने यहाँ पर उस ड्रम को बचा दिया था और यहाँ सभी लोग वांग लिन को देख के दंग रह जाते हैं। एक अलग ही दर्द मानो इस बार इस ड्रम के साउंड से निकल रही थी, जिसे कि ये सभी फील कर पा रहे थे। और अगले ही पल वांग लिन यहाँ खुद को एक अलग ही कॉन्शियसनेस में पाता है, जहाँ पे उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स नजर आते हैं, जिनके अंतिम लम्हों को वो याद करता है और एक एक करके वांग फैमिली के बाकी लोगों को भी वो अपनी नजरों के सामने पाता है, जिसके चलते वांग लिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद उसे मास्टर दूतियान भी याद आते हैं, जो कि अपने अंतिम लफ्जों में कहे गए अल्फाजों को दोहरा रहे थे, जिसे कि याद करके वांग लिन को और ज्यादा हर्ट होता है। यहाँ कहने लगता है कि आखिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी किया ही क्या, मैंने इतने सालों तक कल्टीवेट किया, इतना सारा कत्लेआम मचाया, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिन्हें कि मैं सबसे ज्यादा प्यार
प्यार करता हूँ। जिसके बाद उसे वानियर भी नजर आती है जो कि जाते हुए यही कह रही थी कि वांग लिन अपना ख्याल रखना। अब ये सारी बातें याद करके इन्हें रिकॉल करते हुए वांग लिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वही बाहरी वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो साउंड वांग लिन यहाँ प्ले कर रहा था ना इस ड्रम के जरिए से, सभी लोग अपने अपने प्रियजनों को याद करते हुए उतना ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किसी ने किसी को खोया था, किसी ने अपने पेरेंट्स को खोया था, किसी ने अपने प्यार को खोया था। यहाँ पर मानो जो साउंड रिलीज हो रहा था सभी लोग वांग लिन के इस पेन से कनेक्ट करके अपने अपने पेन को याद कर पा रहे थे और जिसके चलते ये लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। ये देखकर जो अर्थ कमांडर इन चीफ है वो कहने लगते हैं कि आखिर ये लड़का क्या चीज है, ये अपने दाव के जरिए से दूसरों के जो एक्चुअल फीलिंग्स है उन्हें भी मूव कर पा रहा है, उन्हें भी वो अपने दर्द को फील करवा पा रहा है, और जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब हेवन कमांडर इन चीफ जो कि वैसे तो किसी पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इस बार वो भी अपनी आंखें खोल के वांग लिन को देखे जा रहा था और कहता है कि इस लड़के का नाम वांग लिन है ना। वही दूसरी तरफ हम वांग लिन के कॉन्शियसनेस में उसे पाते हैं जो कि एक मानो अलग ही रास्ते में बढ़ चुका हो, और यहाँ उसके सामने एक बड़ा सा गेट मौजूद था और यहाँ पे एक वॉइस उसे सुनाई देती है जो कि अपने तरफ उसे बुलाती है और कहने लगता है कि बस इस रास्ते को तुम पार कर लो, उसके बाद तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन 13वीं बार के लिए इस ड्रम को स्ट्राइक करता है। अभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं और अब वांग लिन एक्सेंडेंट पे ब्रेक थ्रू करने के रास्ते में बढ़ चुका हो। वो अपने दाव को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था और ऑलमोस्ट हेवन के रास्ते को जैसे वो फॉलो कर रहा था, क्योंकि आखिर उसने इतने सालों तक कल्टीवेशन किया क्यों, एक्सेंडेंट पे उसे पहुंचना ही है। के साथ वो गेट भी ओपन हो जाता है, वांग लिन और आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन 15वीं बार के लिए अब अपना हाथ ऊपर उठाता है। सभी की निगाहें यहाँ पे फ्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वांग लिन इस ड्रम को बचाने वाला था अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस में ली मुआन अपीयर होती है और वो वांग लिन को आवाज देती है, तो वांग लिन इमीडिएटली वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। वो पलट कर वानियर को आवाज देता है। यहाँ बाहर वांग लिन का हाथ फ्रीज हो चुका था। ये देखकर जो वाइस कमांडर हुआंग है वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, 15वीं बार इस ड्रम को ये बचा क्यों नहीं रहा, आखिर इसे कौन सी चीज रोक रही है। ये चाहे तो हेवन के पैथ को फॉलो करते हुए अभी के अभी वो एक्सेंडेंट लेवल पे पहुंच सकता है, आखिर ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, क्या ये सारी जिंदगी इसी लेवल पे अटका रहना चाहता है, आखिर ये अपने फ्यूचर को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकता है। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर जो हेवन कमांडर चीफ जो है वो कहने लगते हैं कि ये मोड़ हर एक्सेंडेंट कल्टीवेटर की जिंदगी में एक ना एक बार आता जरूर है, क्योंकि एक्सेंडेंट का जो रास्ता है वो अकेलेपन का रास्ता है। एक्सेंडेंट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने से पहले आपको अपने सारे जो रिश्ते नाते हैं, जो भी आपके कनेक्शन है, उन्हें सब कुछ कट ऑफ करना पड़ता है। और ये जो फाइनल स्ट्राइक है ये उसके हेवनली दाव को पूरी तरीके से क्लीन करके रख देगा। उसके दिल में जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी फीलिंग्स है, वो सबको यहाँ पे मिटा के रख देगा। और एक्सेंडेंट के लिए यही सबसे बड़ा सवाल, यही सबसे अहम मोड़ होता है कि क्या वो अपने सारे फीलिंग्स को पीछे छोड़ सकता है, क्या वो उन्हें भुला सकता है। अगर वो इसे इस बार बचा देता है तो इसकी पास्ट प्रॉमिस जो कुछ भी है सब कुछ ये पीछे छोड़ देगा, सब कुछ ये भुला के आगे बढ़ जाएगा। अगर वो नहीं बचाता तो उसका जो डोमेन है यानी कि उसका जो दाव है वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे अटका रहेगा। जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि सालों पहले मेरी जिंदगी में भी ये वक्त आया था, तब मैंने अपने सारे इमोशंस को पीछे छोड़कर हेवन के रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन क्या ये लड़का कोई अलग रास्ता अपनाएगा या फिर सभी की तरह ये पावर्स की लालच में अपने सारे इमोशंस, सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। हम देखते हैं कि डिवाइन ट्राइब्यूशन एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ पे बस किसी भी वक्त बिजली गिरने वाली थी और यहाँ हम दूर उसी डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि नाव पे सवार था। वो भी वांग लिन को याद करते हुए कहता है कि दोस्त देखते हैं कि तुम किस रास्ते को चुनते हो। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस से उस आवाज को सुनता है जो कि उसे कह रहा था कि आखिर तुम्हें किस बात की देरी है, आगे बढ़ो, इस गेट के अंदर एंटर हो जाओ और एक्सेंडेंट लेवल को अचीव कर लो। लेकिन एक्सेंडेंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सारी यादें, सारे प्रॉमिस, सारी चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। तुम्हें अपने दिल में जितने भी फीलिंग्स है उन सभी को पीछे छोड़ना होगा। जो सुनकर वांग लिन हंसता और कहने लगता है कि अच्छा तो ये है हेवन का माइट और ये है एक्सेंडेंट का ट्रू मीनिंग। ये कहते साथ ही वो वानियर के करीब जाने लगता है और कहने लगता है कि अपने इमोशंस को पीछे छोड़ देना उससे भागने के बराबर है और ये वांग लिन का रास्ता हो ही नहीं सकता। कहते साथ ही वो वानियर के गालों को टच करता है और कहने लगता है कि मैं वांग लिन, मैं एक हेवन डिफाइन कल्टीवेटर हूँ, मैं कभी भी हेवन के रास्ते को फॉलो नहीं कर सकता। जिसके बाद वो निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और कहने लगता है कि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरी यादें, ये सब कुछ मेरा है और ये चीज कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, हेवन भी नहीं। जिसके बाद वो सिंगल स्लैश अटैक से उस गेट को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि हेवन के पास दिल नहीं, इसीलिए हेवन का दाव हार्टलेस है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ और ना ही मैं अपनी फीलिंग्स को अबैंडन करने वाला हूँ। मैं वांग लिन, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन अपने रास्ते पे। ये कहते साथ ही वो 15वीं बार इस ड्रम को स्ट्राइक कर देता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मुझे एक्सेंडेंट पर पहुंचने से कौन रोकता है। सो होमीज, हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि नेक्स्ट वीक में रेनेगेड इमॉर्टल का एक बहुत ही लॉन्ग स्पेशल एपिसोड आने वाला है और जो कि आज
की स्पेशल एपिसोड से भी बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।